लेकिन एक बार फिर महिलाओं के जरिए ही जितेंद्र कुमार बिहार की सत्ता को साधने की कोशिश हो रही है। कि हम लोग समाज के हर तबके के लिए हम लोगों ने पिछले 20 वर्षों में काम किया है। चाहे वो गरीब गुरबा हो, दलित हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, महिला हो, पुरुष हो, समाज के हर तबके के लिए हम लोगों ने काम किया है, या अल्पसंख्यक हो। आप याद कीजिए, जो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो तो है ही है। पॉलिटिकल क्षेत्र में भी हम लोगों ने अल्पसंख्यकों को पिछले चुनाव में 11 टिकटें दी थी। दुर्भाग्यवश एक भी कैंडिडेट जीत कर नहीं आए। बावजूद इसके 2020 से 25 के बीच में हम लोगों ने उनके लिए भी बिना कोई भेदभाव के हम लोगों ने काम किया है। नीतीश बाबू गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं और कि सामाजिक न्याय के साथ विकास के लिए जाने जाते हैं। समाज का वह तबका जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया है, उनको मुख्य धारा में लाना है। यही हम लोग का उद्देश्य है। बिना कोई भेदभाव किए, बिना कोई वोट की चिंता किए हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ वोटर की चिंता करते हैं। चाहे वो वोट हमको दें या न दें। जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनके भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। जिन्होंने वोट हमको नहीं दिया है उनके भी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं। एक बार जब आप चुन लिए जाते हैं तो आप सबके मुख्यमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। भेदभाव करना ये हमारे डीएनए में नहीं है। लेकिन महिलाओं को रोजगार देने की याद, उनको जीविका देने की बात आपको अब 20 वर्षों में अब याद आई है ना? तो सवाल इसी को लेकर विपक्ष उठा रहा है कि आप चीफ मिनिस्टर हैं। मैं इसकी क्रोनोलॉजी को समझाता हूं आपको कि 2006 में हम लोगों ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण देकर पदों पर बिठाया, पदों पर आसीन किया। 2007 में हम लोगों ने नगर निकाय में आरक्षण देकर उन पदों पे महिलाओं को बिठाया जहां पहले महिला नहीं होती थी, नगण्य थी उनकी संख्या। इतना ही नहीं, 2013 में हम लोगों ने बिहार के पुलिस बल में महिलाओं को आरक्षण दिया। 2016 में हम लोगों ने बिहार सरकार के जॉब्स और उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रवेश में हम लोगों ने महिलाओं को आरक्षण दिया। 2025 में बिहार मूल की ही महिला को आरक्षण मिले, यह हम लोगों ने सुनिश्चित किया। यह तो महिलाओं के उत्थान का क्रोनोलॉजी था। रोजगार और आरक्षण आपकी विधानसभा में कितनी महिला एमएलए हैं, जरा बता दीजिए थोड़ा। अब ये तो प्रतिनिधित्व को लेकर भी तो फिर बात उठनी चाहिए ना। उत्थान की बात कर रहे हैं, कितनी प्रतिनिधित्व महिला को दिया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। आप सिर्फ राजनीति के ही क्षेत्र में महिलाओं को संदर्भित कर रही हैं, तो बताइए कि हमारे संगठन में, हमारे एमएलए में उनकी संख्या या प्रतिशतता कितनी है, और जो प्रतिपक्ष के दल हैं उनकी प्रतिशतता कितनी है। बात कहीं भी तुलनात्मक रूप से होगा ना। और हम लोगों ने शिक्षा में, रोजगार में, अन्य सभी संस्थानों में 2010 में ये संख्या 34 थी, जो अब 2020 में 26 पहुंच गई है। और आपकी पार्टी में तो लगातार वो प्रतिनिधित्व कम हो रहा है। नहीं, हमारी पार्टी में ही सिर्फ कम क्यों हो रहा है? और रेफरेंस लीजिए दूसरी पार्टी का भी। क्या आरजेडी में बढ़ गया, कांग्रेस में बढ़ गया है क्या, माले में बढ़ गया है क्या? और जो पार्टियां हम हैं या अन्य पार्टियां हैं, मांझी जी की पार्टी है, सहनी जी की पार्टी है, तो क्या सभी में बढ़ गया क्या? ये सिर्फ और सिर्फ संदर्भित करके कहना यह उचित नहीं है। हम लोगों ने 2006-07 में बालिकाओं को पोशाक दिया और साइकिल दिया, और घरों से निकलकर वो बालिकाएं स्कूल जाने लगी। ये अलग तरह की मौन क्रांति थी। वही बालिकाएं जब पढ़ लिख गई, मैट्रिक पास की, तो हम लोगों ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया। मैट्रिक पास करने पे 10,000 दिया, इंटर पास करने पे 25,000 दिया, ग्रेजुएट